नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल रोजगार एंटरटेनमेंट में स्वागत है। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं चाल, समय, दूरी का अगला पार्ट। इसके पहले हम 7-8 पार्ट पढ़ चुके हैं। ठीक है, ये हमारा 9वां पार्ट है। ठीक है, तो 9वें पार्ट का पहला क्वेश्चन है, एक लड़का 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से घर से स्कूल जाता है और 70 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापस लौटता है। पूरी यात्रा के लिए उसकी औसत चाल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो स्कूल से घर जाने के लिए उसका चाल क्या था? तो उसका चाल था 30 किलोमीटर प्रति घंटा और स्कूल से घर आने के लिए उसका चाल था 70 किलोमीटर प्रति घंटा। तो हमसे पूछा था औसत चाल बताइए। ठीक है, तो यहाँ से सबसे पहले हम निकालेंगे दूरी क्या आएगी? तो दूरी निकालने के लिए देखिए, सबसे पहले हम करेंगे दोनों का एलसीएम लेंगे। एलसीएम, तो एलसीएम आएगा 210 किलोमीटर। 210 किलोमीटर, तो दूरी निकल कर आई 210 किलोमीटर की। ठीक है, उसके बाद निकालेंगे समय। क्या निकालेंगे? समय। तो समय निकालने के लिए क्या फॉर्मूला है? दूरी बटा चाल। दूरी बटा क्या है? चाल। तो दूरी कितना है? 210। चाल था 30 का, तो कितना समय आएगा? 7 घंटा। कितना आएगा? 7 घंटा। दूसरा समय निकालेंगे तो फिर लिखेंगे दूरी बटा चाल। दूसरी दूरी भी कितनी हो जाएगी? 210। चाल है 70 किलोमीटर प्रति घंटा, तो यहाँ से आएगा 3 घंटा। ठीक है, उसके बाद हमको निकालना है औसत चाल। तो औसत चाल का फॉर्मूला क्या है? औसत चाल बराबर कुल दूरी बटा कुल समय। ठीक है, तो यहाँ से निकाल लेंगे कुल दूरी कितनी हो जाएगी? 210 कितना हो जाएगा? 420। कुल समय कितना हो जाएगा? 7 3 10 घंटा। तो लिखेंगे 10 घंटा, काटेंगे तो आएगा 42 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहाँ से हमारा राइट आंसर सही हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, 42 घंटा। ठीक है, देखिए पहले चाल दिया था घर से स्कूल जाने के लिए 30 किलोमीटर प्रति घंटा। दूसरी चाल थी वापस आने के लिए 70 किलोमीटर प्रति घंटा की। औसत चाल हमसे पूछा हुआ था। दूरी हमको निकालना है, तो दूरी निकालने के लिए दोनों का एलसीएम लेंगे 210 किलोमीटर। तो दूरी आ गई 210 किलोमीटर। समय ज्ञात करेंगे दूरी बटा चाल से। दूरी थी 210, समय था 30, चाल था 30 का, तो आएगा 7 घंटा। दूसरा समय निकालेंगे दूरी बटा चाल से। दूरी था 210, चाल था 70 किलोमीटर प्रति घंटा, तो यहाँ से आएगा 3 घंटा, यानी टोटल 10 घंटे समय आएगा। बात की जाए औसत चाल की, तो कुल दूरी बटा कुल समय। कुल दूरी है 210 420, समय है 10 घंटा, 10 से भाग देंगे तो आएगा 42 किलोमीटर। ठीक है, अगला क्वेश्चन लगाइए सभी लोग। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट सवाल है, जॉन 50 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 250 किलोमीटर ड्राइव करता है और फिर वह 70 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 350 किलोमीटर ड्राइव करता है। पूरी यात्रा में उसकी औसत गति ज्ञात कीजिए। ठीक है, पहले जॉन की चाल क्या थी? 50 किलोमीटर प्रति घंटा। पहली चाल क्या थी? 50 किलोमीटर प्रति घंटा। पहली चाल थी 50 किलोमीटर प्रति घंटा और दूरी क्या थी? पहली दूरी हमारी थी 250 किलोमीटर की। 250 किलोमीटर की। दूसरी चाल उसकी क्या थी? दूसरी चाल थी 70 किलोमीटर प्रति घंटा। दूसरी चाल थी
70 किलोमीटर प्रति घंटा और दूरी क्या था, दूरी था 350 किलोमीटर। पूछा क्या था हमसे, पूछा है औसत चाल, औसत चाल हमसे पूछा है। ठीक है, क्या पूछा है, औसत चाल हमसे पूछा है। तो औसत चाल निकालने के लिए सबसे पहले हमको क्या निकालना पड़ेगा, तो सबसे पहले हमको समय ज्ञात करना पड़ेगा। ठीक है, तो पहला समय ज्ञात करेंगे। समय बराबर होता है दूरी बटा चाल, दूरी बटा चाल। तो यहाँ से दूरी कितने की है, तो पहली दूरी है 250 किलोमीटर, तो लिखेंगे 250 किलोमीटर। पहली चाल है 50 की, तो 50, तो यहाँ से आ जाएगा 50, कितना आ जाएगा, 5 घंटे। कितना आ जाएगा, 5 घंटे। दूसरा समय ज्ञात करेंगे, दूसरा समय ज्ञात करेंगे फिर से दूरी बटा चाल से, फिर से दूरी बटा चाल से। दूसरी दूरी कितनी है, 350 किलोमीटर, तो लिखेंगे 350 किलोमीटर। दूसरी चाल है 70 की, तो आएगा 5 घंटा। कितना आएगा, 5 घंटा। फिर हम निकालेंगे औसत चाल बराबर, औसत चाल बराबर, औसत चाल बराबर क्या होता है, कुल दूरी, कुल दूरी बटा कुल समय, कुल दूरी बटा कुल समय। तो कुल दूरी कितनी हो जाएगी, तो कुल दूरी हो जाएगी 250 और 300 कितनी हो जाएगी, 600 किलोमीटर की। और कुल समय की बात की जाए तो 10 घंटा हो जाएगा। तो कुल दूरी कितनी हो गई, 600 किलोमीटर की, तो 600 लिखेंगे। कुल समय 10 घंटा, तो यहाँ से आ जाएगा 60 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी हमारा आंसर आ गया ऑप्शन नंबर बी, 60 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, देखिए पहला चाल दिया हुआ था 50 किलोमीटर का प्रति घंटा, दूरी था 250 किलोमीटर। दूसरा चाल था 70 किलोमीटर प्रति घंटा, दूरी थी 350 किलोमीटर की। ठीक है, औसत चाल पूछा हुआ था, तो सबसे पहले पहला समय निकालेंगे दूरी बटा चाल से। दूरी था 250, चाल था 50, तो समय आएगा 5 घंटा। दूसरा समय निकालेंगे दूरी बटा चाल से, दूरी था 350, चाल थी 70 की, तो आएगा 5 घंटा। फिर हमको पता करना था औसत चाल, तो औसत चाल बराबर होता है कुल दूरी बटा कुल समय। तो कुल दूरी थी 350 में 250 जोड़ेंगे तो 600 किलोमीटर, कुल समय था 5, 5 10 घंटा, तो लिखेंगे कुल दूरी 600 किलोमीटर और कुल समय 10 घंटा। तो यहाँ से निकल कर आएगा 60 किलोमीटर प्रति घंटा। अगला सवाल लगाइए सभी लोग। अगला सवाल है, नेक्स्ट सवाल है, एक कार पहले 210 किलोमीटर की दूरी 70 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करती है। यह अगले 170 किलोमीटर की दूरी 85 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करती है, तो उसकी औसत चाल बताइए। ये हमारा सवाल था। ठीक है, तो पहली चाल कितनी दी हुई है, पहली चाल कितनी दी हुई है, तो 70 किलोमीटर प्रति घंटा। पहली चाल क्या थी, तो पहली चाल थी 70 किलोमीटर प्रति घंटा। और दूरी क्या था, पहली दूरी क्या थी, 210 किलोमीटर की। पहली दूरी थी 210 किलोमीटर की। दूसरी चाल क्या थी, दूसरी चाल हमारी थी, दूसरी चाल 85 किलोमीटर प्रति घंटा। दूसरी चाल थी 85 किलोमीटर प्रति घंटा और दूसरी दूरी क्या थी, 170 किलोमीटर की। ठीक है, 170 किलोमीटर की। हमसे पूछा क्या था, पूछा था औसत चाल, पूछा था औसत चाल। तो औसत चाल निकालने के लिए सबसे पहले निकालेंगे समय। ठीक है, तो पहला समय निकालेंगे, तो पहला समय
समय बराबर होता है दूरी बटा चाल। समय बराबर होता है दूरी बटा चाल। तो पहली दूरी कितनी थी? 210 किलोमीटर की, 210 किलोमीटर की। और पहली चाल क्या थी? 70 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहाँ से आएगा 3 घंटा। कितना आएगा? 3 घंटा। दूसरा समय कितना था? दूसरा समय ज्ञात करेंगे दूरी बटा चाल से, दूरी बटा चाल से। तो दूसरी दूरी क्या थी? तो दूसरी दूरी 170 किलोमीटर और दूसरा चाल 85 किलोमीटर प्रति घंटा। तो दूसरी दूरी 170, दूसरा चाल 85 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहाँ से आएगा 2 घंटा। ठीक है। उसके बाद पूछा था हमसे औसत चाल, तो निकालेंगे औसत चाल बराबर कुल दूरी बटा कुल समय, कुल दूरी बटा कुल समय। तो कुल दूरी कितनी हो जाएगी? 210 में 170 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगी? 380। कितनी हो जाएगी? 380। कुल समय की बात करें तो 5 घंटा। कुल समय की बात करें तो 5 घंटा यहाँ से आएगा। ठीक है। तो कुल दूरी लिखिए 380 बटा 5, 380 बटा 5। तो 5 सत्ते होता है 35, 5 सत्ते 35 और 5 छक्का 30। तो यहाँ से आ जाएगा 76 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी हमारा आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी, 76 किलोमीटर प्रति घंटा। पहला चाल था 70 किलोमीटर प्रति घंटा, दूरी था 210 किलोमीटर की, दूसरी चाल थी 85 किलोमीटर प्रति घंटा, दूसरी दूरी थी 170 किलोमीटर की। औसत चाल हमसे पूछा हुआ था, तो उसके लिए सबसे पहले निकालेंगे पहला समय दूरी बटा चाल से। पहली दूरी 210, पहली चाल 70 किलोमीटर प्रति घंटा। तो पहला समय आएगा 3 घंटे का। दूसरा समय निकालेंगे दूरी बटा चाल से। दूरी था 170, चाल थी 85, काटेंगे तो आएगा 2 घंटा। ठीक है। तो टोटल समय आएगा 3 2 5 घंटा। टोटल दूरी 170 में 210 जोड़ेंगे 380 किलोमीटर की। निकालेंगे औसत चाल, तो औसत चाल बराबर होता है कुल दूरी बटा कुल समय। तो कुल दूरी हो गया 380 और कुल समय हो गया 5 घंटा। काटेंगे तो 5 सत्ते 35, 5 छक्का 30, यानी 76 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है। अगला सवाल लगाइए सभी लोग। अगला सवाल है, नेक्स्ट सवाल है, एक व्यक्ति 3 किलोमीटर की 4 समान दूरियों को क्रमशः 10, 20, 30 और 40 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय करता है, उसकी औसत चाल बताइए। ठीक है। देखिए तो पहला चाल क्या दिया हुआ है? तो पहला चाल है 10 किलोमीटर प्रति घंटा। पहला चाल है 10 किलोमीटर प्रति घंटा और पहली दूरी है 3 किलोमीटर की। ठीक है। दूसरा चाल है 20 किलोमीटर प्रति घंटा और दूसरी दूरी है 3 किलोमीटर की। ठीक है। तीसरा चाल है 30 किलोमीटर प्रति घंटा, 30 किलोमीटर प्रति घंटा और तीसरी दूरी है 3 किलोमीटर की। ठीक है। चौथा चाल है 40 किलोमीटर प्रति घंटा और दूरी क्या है? वही 3 किलोमीटर की। ठीक है। उसके बाद हमसे औसत चाल पूछा हुआ है, औसत चाल हमसे पूछा हुआ है। ठीक है। औसत चाल पूछा हुआ है। उसके लिए सबसे पहले निकालेंगे पहला समय। तो पहला समय क्या आएगा? पहला समय आएगा
दूरी बटा चाल से। ठीक है, दूरी बटा चाल से। तो दूरी कितना है पहला, तो पहली दूरी है 3 और चाल है 10 की, तो लिखेंगे 3/10, यानी उसका पहला समय हो गया 3/10 घंटे। ठीक है, दूसरा समय निकालेंगे। दूसरा समय, तो दूसरा समय आएगा दूरी बटा चाल से। दूरी बटा चाल से। दूसरा दूरी था 3 और चाल था 20 का, तो लिखेंगे 3/20 घंटा। ठीक है, तो यहाँ से आया 3/20 घंटा। तीसरा समय निकालेंगे। तीसरा समय, तो तीसरा समय हम निकालेंगे दूरी बटा चाल से। तीसरा समय निकालेंगे दूरी बटा चाल से, दूरी बटा चाल से। तीसरा समय निकालेंगे दूरी बटा चाल से। दूरी बटा चाल से, तो तीसरी दूरी है 3 किलोमीटर, चाल है 30 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 3/30 यानी 1/10 घंटा। तो यहाँ से समय आएगा 1/10 घंटा। अब तीसरा निकालते हैं, चौथा समय। चौथा समय निकालने के लिए दूरी बटा चाल से। दूरी बटा चाल से, तो चौथा दूरी है 3 और चाल है 40 का, तो लिखेंगे 3/40, यानी चौथा समय आया 3/40। उसके बाद पूछा क्या है, औसत चाल, तो निकालेंगे औसत चाल बराबर, औसत चाल बराबर कुल दूरी बटा कुल समय से। कुल दूरी बटा कुल समय से। ठीक है, औसत चाल निकालेंगे कुल दूरी बटा कुल समय से। ठीक है, तो कुल दूरी कितना हो गई, तो कुल दूरी की बात की जाए तो 3 3 6 3 9 3 12, यानी दूरी हो गई 12 किलोमीटर की। कुल समय की बात की जाए, कुल समय को जोड़ेंगे। कुल समय को, तो जोड़िए कुल समय 3/10। कुल समय यहाँ से हम जोड़ते हैं 3/10 धन 3/20 धन 1/10 धन 3/40। ठीक है, तो यहाँ से हम समय को जोड़ते हैं तो कुल समय कितना आ जाएगा, तो यहाँ से एलसीएम कितना है 40। एलसीएम आ जाएगा 40 से। 4 बार में 4 तियाँ 12। ठीक है, 2 बार में 2 तियाँ 6, ये 4 बार में 4 आएगा और ये 1 बार में तो 3। ठीक है, 6 4 10, 10 और 12 जोड़ेंगे 22, 22 3 25, यानी 25/40 घंटा कुल हमारा समय आया। ठीक है, उसके बाद कुल दूरी कितना है 12 किलोमीटर, कुल समय है 25/40, तो लिखेंगे कुल दूरी कितना है 12 और कुल समय कितना है 25/40। कुल समय कितना है 25/40। जब इसको काटेंगे तो कटेगा था नहीं, 12 चौका 48, यानी 480/25। काटेंगे 5 से तो कटेगा 5 से, 5 9 45, 5 9 45 और बचेगा 30, 5 छक्का 30 और ये पंचम 25, फिर 5 से कटेगा तो 19 पचे 95, 19.2 किलोमीटर प्रति घंटा। तो हमारा चाल निकल कर क्या आ गया 19.2 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, देखिए पहला चाल था 10 किलोमीटर प्रति घंटा की, दूरी थी 3 किलोमीटर। दूसरा चाल था 20 किलोमीटर प्रति घंटा, दूरी थी 3 किलोमीटर की। तीसरा चाल था 30 किलोमीटर प्रति घंटा, दूरी था 3 किलोमीटर की। चौथा चाल था 40 किलोमीटर प्रति घंटा की, दूरी थी 3 किलोमीटर। तो औसत चाल हमसे पूछा हुआ था, औसत चाल हमसे पूछा हुआ था। ठीक है,
तो पहला समय निकालेंगे दूरी बटा चाल से, यानी 3 किलोमीटर की दूरी 10 की चाल से, तो 3/10 घंटे। दूसरा समय निकालेंगे दूरी बटा चाल से, दूसरा दूरी 3, चाल 20 का, तो 3/20 घंटे। तीसरा समय निकालेंगे दूरी बटा चाल से, दूरी 3 और चाल 30, यानी 3/30, यानी 1/10 घंटे। चौथा समय निकालेंगे दूरी बटा चाल से, 3/40 घंटे हमारा आएगा। औसत चाल हमसे पूछा हुआ था, यानी कुल दूरी बटा कुल समय, तो कुल दूरी हो जाएगा 3 दूना 6, 3 12, 3 दूना 6, 9 चौके 12, तो कुल दूरी आ जाएगा 12 किलोमीटर का। कुल समय पूछा हुआ था, तो 3/10, 3/20, 1/10, 3/40 जोड़ेंगे तो आएगा 25/40। तो कुल दूरी था 12, समय था 25/40, तो 4 3 12, 12 चौका 48, यानी 480/25 काटेंगे तो 19.2 किलोमीटर प्रति घंटा हमारा दूरी चाल आएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन लगाइए सभी लोग। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट सवाल है, यदि a x से y तक की दूरी 96 किलोमीटर प्रति घंटा और फिर y से x तक की दूरी 132 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलता है, तो उसकी औसत चाल बताइए। ठीक है, तो एक दूरी है, देखिए पहली दूरी है x से y तक और दूसरी दूरी है y से x तक। ठीक है, पहली चाल है, पहली चाल कितनी है, तो पहली चाल कितनी है, 96 किलोमीटर प्रति घंटा। पहली चाल है 96 किलोमीटर प्रति घंटा और दूसरी चाल क्या है, दूसरी चाल है 132 किलोमीटर प्रति घंटा। दूसरी चाल है 132 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तो यहाँ से हम निकालेंगे क्या, औसत चाल हमसे पूछा हुआ है, औसत चाल हमसे पूछा हुआ है, औसत चाल पूछा हुआ है। ठीक है, एक फार्मूला आता है, अगर उस फार्मूले पे लगाएं तो तुरंत लग जाएगा, लेकिन फार्मूला कितना याद रहता है सबको बाद में भूल जाएगा। ठीक है, तो औसत चाल बराबर होता क्या है, लिख लीजिए, अगर सभी को फार्मूले पे लगाना हो। औसत चाल बराबर होता है, औसत चाल बराबर होता है 2 गुने दोनों चालों का गुणनफल, दोनों चालों का गुणनफल, 2 गुणे दोनों चालों का गुणनफल बटे दोनों चालों का योग। ठीक है, ये हो गया फॉर्मूला। ठीक है, इस फॉर्मूले पे लगाएं तो देखिए औसत चाल हम निकालते हैं, औसत चाल बराबर क्या है, 2 गुने, तो लिखिए 2 गुने 96, पहला चाल है 96, दूसरा चाल है 132 का बटा हो जाएगा 96 + 132। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा, देखिए औसत चाल बराबर 2 गुना 96 गुना 132, जोड़ेंगे तो 6 2 8 और 9 3 12 और ये 1 1 2 228। ठीक है, तो इसको काटेंगे तो देखिए किससे कट रहा है, अगर इसको काटें 6 2 12, 6 चौका 24, 6 3 18, 3 बार में कट जा रहा है ना, तो 3 बार में देखिए तीन बार में नहीं कटेगा। 96, ये 96 है, ये 132 है, 2 से काटिए तो आएगा 114 आएगा। और इसको काटते हैं हम 4 56, 12 से काटें, 2 से काटिए, इसको काटिए 132 को काटिए तो आएगा कितना, 2 6 12, 2 1 कम 2। ठीक है,
2 एकम 2 छक 12, फिर 12, 66 दूना 112, ठीक। 66 दूना 132, 30 को काटेंगे तो आएगा 2 सत्ते 14, 2 सत्ते 14, ठीक है। 2 पच्चे 10, 2 सत्ते 14, कितना आएगा 57। 7 5 12, 9 6 15, 3 से कट रहा है, 3 से काटिए, 3 एकम 3, 3 नवा 27, 3 से इसको काटिए तो कटेगा 3 त्रिका 9, 3 दूना 6, यानी 32। और ये आपका हो जाएगा 32 गुना 66 बटा 19। तो इसका गुणा करिए 32 का 66 में तो कितना आएगा 66 गुना 32, तो 66 दूना आपका हो जाएगा 6 दूना 12, 6 दूना 12 1 13, 6 त्रिक 18, 6 त्रिक 18 1 19, 2 11, 9 1 10 1 11, यानी 21 12, कितना आ जाएगा 21 12 बटा 19। तो कितनी बार जाएगा, ये आपका आ जाएगा 1 बार जाएगा, तो कितना बचेगा 2 बचेगा, 212। तो 111.16 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये हमारी दूरी निकल कर आ गई 111.16 किलोमीटर प्रति घंटे की, ठीक है। देखिए ये फॉर्मूले पे लगाए हैं। पहला दूरी था x से y तक और दूसरा दूरी था y से x तक। पहली चाल थी 96 किलोमीटर प्रति घंटा, दूसरी चाल थी 132 किलोमीटर प्रति घंटा। औसत चाल पूछा हुआ था। फॉर्मूला होता है 2 गुना दोनों चालों का गुणनफल बटे दोनों चालों का योग। तो औसत चाल निकालेंगे 2 गुना 96 गुना 132 बटा 96 प्लस 132, तो करेंगे तो 132 हो जाएगा 228। उसके बाद काटा पीटी करेंगे तो आएगा 111.16 किलोमीटर, ठीक है। ये तो था फॉर्मूले पे। अगर हम डायरेक्ट लगाएं तो डायरेक्ट लगाने के लिए क्या आपको बताए थे, दोनों चालों का क्या लेंगे एलसीएम, दोनों चालों का लेंगे एलसीएम। तो दोनों चालों का 96 और 132 का एलसीएम लेंगे, 96 और 132 का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, तो लेते हैं 96 और 132 का एलसीएम। तो 96 और 132 का एलसीएम लेंगे तो ये कटेगा 4 से, 4 दूना 8, 4 चौका 16, 4 तियाँ 12, 4 तियाँ 12, ठीक है। फिर काटेंगे हम इसको, फिर कट ही नहीं रहा है कि 4 2 6, 3 से, 3 अठे 24 11, ठीक है। तो 11 अठे 88, 88 तियाँ कितना होता है 8 त्रिक 24, 8 त्रिक 24 2 26, 264 गुना 4। तो ये हमारी आ जाएगी कुल दूरी, ठीक है। और समय ज्ञात करने के लिए पहले 96 से भाग देंगे तो पहला समय निकलेगा, फिर 264 गुना 4 से भाग देंगे 132 से तो दूसरा समय निकलेगा, ठीक है। तो यहाँ से दोनों समयों का योग करेंगे, और दोनों दूरी का योग करेंगे, और फॉर्मूले पर रख देंगे औसत चाल बराबर कुल दूरी बटा कुल समय। आप सभी लोग इसको लगाइएगा, आप सभी का HW है, ठीक है। देखिए पहला था x से y तक दूरी 96 किलोमीटर, दूसरी दूरी थी y से x तक 132 किलोमीटर। एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आएगा 264 गुना 4, ठीक है। ये हमारी पहली दूरी हो गई। पहली चाल है 96 तो पहला समय निकलेगा, दूसरी दूरी है 264 गुना 4, चाल है 132 का तो दूसरा समय निकलेगा। दोनों समयों का योग करेंगे, दोनों दूरियों का योग करेंगे, औसत चाल बराबर रख देंगे कुल दूरी बटा कुल समय, तो हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। अगला सवाल लगाइए सभी लोग। अगला सवाल है, नेक्स्ट सवाल है, एक लड़का अपने घर से पार्क तक 500 मीटर की दूरी 5 मिनट में तय करता है और वापस 7 मिनट में तय करता है, तो उसकी औसत चाल बताइए, ठीक है। तो देखिए पहला चाल क्या दिया हुआ है, पहला चाल था 5
5 मिनट में कितनी दूरी तय कर रहा है, तो 5 मिनट में तय कर रहा है कितना, 500 मीटर की दूरी। ठीक है, दूसरा निकालेंगे तो 7 मिनट में कितनी दूरी तय कर रहा है, तो दूरी तय कर रहा है 500 मीटर की। ठीक है, तो यहाँ से हमसे पूछा था औसत चाल बताइए, औसत चाल बताइए। ठीक है, तो औसत चाल बराबर क्या होता है, कुल दूरी बटा कुल समय। तो यहाँ से सबसे पहले निकालेंगे पहला समय, पहला समय कितना होगा। ठीक है, तो यहाँ से हम पहले चाल निकाल लेते हैं। ठीक है, पहली चाल निकालेंगे, पहला हम निकालते हैं चाल, समय तो दिया ही है तो पहला निकालते हैं चाल। पहला चाल क्या हो जाएगा, चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। क्या हो जाता है, दूरी बटा समय। तो यहाँ से दूरी कितना है, दूरी है 500 मीटर की, तो लिखेंगे 500 बटा हो जाएगा 5 मिनट, 500 मीटर है, 5 मिनट है तो 60 का कर देंगे गुणा, बन जाएगा ये सेकंड। 0 से 0 काटेंगे और 5 से काटेंगे 10 बार में जाएगा, यानी 5/3 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, उसकी पहली चाल आ गई। दूसरी चाल निकालेंगे, तो दूसरी चाल निकालने के लिए दूरी बटा समय करेंगे। क्या करेंगे, दूरी बटा समय। दूसरी दूरी है 500 की, दूसरा समय है 7 × 60 का। ठीक है, तो यहाँ से 0 से 0 काटेंगे, 0 से 0 काट देंगे, फिर काटेंगे इसको 25 और ये काटेंगे 3, यानी आ जाएगा कितना, 25/21। कितना आ जाएगा, 25/21 मीटर प्रति सेकंड, मीटर प्रति सेकंड। तो ये आ गया दोनों चाल। और हमसे पूछा था औसत चाल, क्या पूछा था, औसत चाल। तो औसत चाल बराबर क्या होता है, कुल दूरी बटा कुल समय कुल समय। ठीक है, तो यहाँ से लगाइए कुल दूरी बटा कुल समय। तो उसके पहले सबसे पहले हमें निकालना पड़ेगा समय। तो पहले का समय क्या आएगा, 500 मीटर की दूरी है, 500 मीटर की दूरी है, और चाल क्या है उसका, चाल है 5/3 मीटर प्रति सेकंड। तो यहाँ से समय आ जाएगा, 5 से 5 कटेगा, 100/3 क्या आ जाएगा, 5 से कटेगा तो आ जाएगा 100, यानी 300 क्या आ जाएगा, सेकंड, 300 सेकंड यहाँ से समय आ जाएगा। दूसरा समय निकालेंगे, दूसरा निकालेंगे तो 7 × 6 = 42, लगभग 420 सेकंड आएगा। ठीक है, यहाँ से लगा देते हैं। देखिए 500 बराबर 25/21 कटेंगे तो 2 बार कटेगा, 21 दूना 42, 420 सेकंड। यहाँ से दूसरा समय आ गया 420 सेकंड। तो कुल दूरी कितनी हो जाएगी, 500 में 500 जोड़ेंगे तो 1000 मीटर। दूरी क्या आ गई, 1000 मीटर की, तो लिखेंगे 1000 मीटर। बात की जाए दोनों समयों का, तो 300 में 420 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 720। कितना आएगा, 720। काटेंगे, फिर इसको काटेंगे तो ये आएगा 50/36। फिर काटेंगे तो 25 बटा कितना आ जाएगा, 18। ठीक है, फिर देखिए कट रहा नहीं कट रहा है, किलोमीटर प्रति घंटा में पूछा था तो करेंगे 18/5 से गुना। ठीक है, तो यहाँ से 18 कटेगा, 5 से 5 कटेगा, तो 5 किलोमीटर प्रति घंटा उसकी क्या आ जाएगी, औसत चाल आ जाएगी। तो यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 5 किलोमीटर प्रति
घंटा। ठीक है, देखिए पहला दिया था 5 मिनट में दूरी 500 मीटर की तय कर रहा है, दूसरा 7 मिनट में दूरी 500 मीटर की तय कर रहा है। तो औसत चाल पूछा था, तो पहला चाल निकालेंगे दूरी बटा समय से। तो पहला दूरी 500, समय था 5 मिनट, सेकंड में बदलेंगे 60 का गुणा करेंगे तो 5/3 मीटर प्रति सेकंड पहला चाल आएगा। दूसरा चाल दूरी बटा समय से निकालेंगे, दूसरी दूरी 500, समय 7 गुणा 60 करेंगे तो यहाँ से 25/21 मीटर प्रति सेकंड दूसरी चाल निकल कर आएगी। तो औसत चाल बराबर होता है कुल दूरी बटा कुल समय। तो कुल दूरी 500 500 1000 हो गया। और कुल समय की बात की जाए यहाँ से तो निकालेंगे 300 420 जोड़ेंगे 720 समय हो गया। काटेंगे तो 50/36 25/18 मीटर प्रति सेकंड हमारा चाल आया। किलोमीटर प्रति घंटा में पूछा था तो 18/5 से गुणा करेंगे, 18 से 18 कटेगा, पंचम 25 यानी 5 किलोमीटर प्रति घंटा हमारा औसत चाल आएगा। ठीक है, अगला सवाल लगाइए सभी लोग। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए सभी लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन, यदि एक्स से y तक की दूरी 108 किलोमीटर प्रति घंटा से तय करता है और y से x तक की दूरी 140 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय करता है, तो पूर्ण यात्रा की औसत चाल क्या होगी? तो पूर्ण यात्रा की औसत चाल क्या होगी? देखिए पहला चाल दिया हुआ है, पहला चाल क्या है? 108 किलोमीटर प्रति घंटा, 108 किलोमीटर प्रति घंटा x से y तक दूरी तय की। और दूसरा चाल है 140 किलोमीटर प्रति घंटा, 140 किलोमीटर प्रति घंटा y से x तक की दूरी तय करता है, उसकी औसत चाल पूछा हुआ है। क्या पूछा है? औसत चाल। तो औसत चाल बराबर अभी फॉर्मूला हम बताए थे, क्या फॉर्मूला होता है? 2 गुने दोनों चालों का गुणनफल, दोनों चालों का गुणनफल बटे दोनों चालों का योग, दोनों चालों का योग, ये हमारा फॉर्मूला है। ठीक है, तो लिखिए औसत चाल बराबर 2 गुने पहला चाल है 108, दूसरा चाल है 140, बटा हो जाएगा दोनों चालों का योग 108 धन 140। ठीक है, 108 धन 140। तो यहाँ से जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 248। तो औसत चाल बराबर 2 गुना 108 गुना 140 बटा 248। किससे कट रहा है ये? तो काटिए, देखिए 12 से कट रहा है, 12 दूना 24 नहीं कटेगा। ठीक है, 2 से काट दीजिए, 2 से काटेंगे तो 124 आएगा। ठीक है, 2 से काटे तो 124 आया, फिर 2 से काटे, 140 था ना, 2 से काटे तो आएगा 70, और यहाँ कितना आ जाएगा? 64। यहाँ कितना आ जाएगा? 64। फिर इसको काटेंगे 2 से तो कितना आ जाएगा? 108 काटेंगे तो 54 दूना 108, और ये आ जाएगा 32। ठीक है, फिर इसको काटेंगे तो 35, इसको काटेंगे तो आ जाएगा 16। ठीक है, इसको काटेंगे तो 27, इसको काटेंगे तो आएगा 8। अब कोई कट रहा है? नहीं कट रहा है। तो यानी 27 गुना 35 बटा हो जाएगा 8। तो गुना करिए 27 में 35 का, 35 गुना 27, 7 पच्चे 35, 7 त्रिक 21, 3 21 3 24। ठीक है, 5 दूना 10, 3 दूना 6, 6 1 7, 5 4 9, 945 बटा 8, 945 बटा 8 यानी 8 1 कम 8 बचेगा 14, 8 1 कम 8, उसके बाद आ जाएगा आपका 9.4 किलोमीटर प्रति घंटा। तो हमारा राइट आंसर आ जाएगा 111.94 किलोमीटर प्रति घंटा।
111.94 किलोमीटर प्रति घंटा। अगला सवाल हम स्क्रीन बोर्ड पे लगा दे रहे हैं, आप सभी लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताइएगा और आप सभी लोग घर से लगा के आइएगा। आज के लिए इतना ही दोस्तों, कल फिर हम पढ़ेंगे चाल समय दूरी का अगला पार्ट। सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब एवं लाइक कर दीजिए। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।